हेलो दोस्तों, माय नेम इज सितेंद्र चौधरी और आज मैं एक बहुत ही सिंपल और साधारण से टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। शायद इस वीडियो के एंड तक जाते जाते वो किसी को एक छोटा सा लेसन भी देके जाए। दोस्तों, ये एक छोटा सा नोट जो आप देख रहे हो, यह नोट रिसेंटली जेरूसलम में एक ऑक्शन में $1.6 मिलियन यानी कि लगभग 13 करोड़ रुपए में बिका। दोस्तों, ऐसे इस नोट में खास बात क्या है कि इसकी इतनी ज़्यादा वैल्यू है। दोस्तों, इस नोट की एक खास बात यह है कि 1922 में से अल्बर्ट आइंस्टाइन ने लिखा था। जी हाँ, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट माइंड ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन यही बात इसे खास नहीं बनाती है। ऑक्शन से पहले इस नोट की जो कीमत है वो $5,000 से $8,000 यानी कि लगभग 4 से 7 लाख रुपए मानी गई थी। लेकिन जब ऑक्शन हुआ तो ये लगभग 13 करोड़ रुपए में बिका। तो दोस्तों, ऐसी कौन सी खास बात है कि जो इस नोट की कीमत को कितना ज़्यादा बनाती है? सबसे बड़ी खास बात है इस नोट के पीछे की कहानी, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये 17 वर्ड में छोटे से नोट के पीछे का डीप मीनिंग। तो दोस्तों, चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। तो बात दरअसल यूं है कि 1922 में आइंस्टाइन जापान गए। वहाँ की राजधानी टोक्यो में एक होटल इंपीरियर में रुके और जहाँ पे उनका एक डिलीवरी आना था। तो जब डिलीवरी बॉय डिलीवरी लेके उनके रूम पे आया, उसने घंटी बजाई तो अंदर से दरवाज़ा आइंस्टाइन ने खोला। अब आइंस्टाइन ने डिलीवरी को रिसीव कर लिया। अब जैसा उन दिनों अक्सर होता था, आइंस्टाइन उस लड़के को एक टिप देना चाहते थे, लेकिन आइंस्टाइन के पास चेंज यानी कि खुले पैसे नहीं थे। एक कहानी का ये भी मानना है कि आइंस्टाइन के पास खुले पैसे तो थे, लेकिन उस लड़के ने टिप लेने से मना कर दिया। दोस्तों, जापान के अंदर आज भी टिप लेने को बहुत अच्छा नहीं माना जाता। खैर, जो भी हो, आइंस्टाइन नहीं चाहते थे कि वो लड़का खाली हाथ जाए। तो आइंस्टाइन ने क्या किया, होटल की स्टेशनरी से उन्होंने एक छोटा सा नोट उठाया, पेन के साथ उसके ऊपर कुछ लिखा और उस लड़के को देते हुए बोले कि देखो, इसे संभाल के रखना। अगर मैं नोबेल प्राइज जीत गया तो इसकी कीमत किसी साधारण टिप से बहुत ज़्यादा होने वाली है। और दोस्तों, मानो वो बात उनकी बिल्कुल सच्ची साबित हुई और आज के टाइम उस नोट को बेचने वाला पर्सन माला माल हो गया। दोस्तों, वो नोट जर्मन लैंग्वेज में लिखा था, जिसे मैं इंग्लिश और हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा आपके सामने। अगर मैं इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करूं तो कुछ ऐसा बोलूंगा, अ काम एंड मॉडेस्ट लाइफ ब्रिंग्स मोर हैप्पीनेस देन द परस्यूट ऑफ सक्सेस कंबाइंड विद रेस्टलेसनेस। और अगर दोस्तों हिंदी में इसको मैं ट्रांसलेट करूंगा तो इसे मैं कुछ ऐसे बोलूंगा, कामयाबी के पीछे भागने से हमेशा बेचैनी ही हाथ लगती है। कामयाबी पा लेना या अपने गोल को पा लेना सक्सेस की गारंटी नहीं है। एक सादगी भरा जीवन एक बेचैनी भरे जीवन से कहीं ज़्यादा खुशी देता है। दोस्तों, कुछ लोग इसे थ्योरी ऑफ हैप्पीनेस के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, ये कोई थ्योरी नहीं है, ये सजेशन है हम सभी के लिए, और स्पेशली उन लोगों के लिए जो सक्सेस के पीछे दौड़ते दौड़ते इतना पागल हो चुके हैं कि वो ये भी भूल गए हैं कि जीवन को कैसे जीना है। यह सजेशन है उन लोगों के लिए जो ये सोचते हैं कि किसी बड़े डेजिग्नेशन को पा लेना या सिर्फ बहुत सारा पैसा पा लेना हैप्पीनेस की गारंटी है। बहुत सारा पैसा पा लेना, मटेरियल सक्सेस को पा लेना, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे लाखों फॉलोअर्स पा लेना सक्सेस की गारंटी नहीं है। दोस्तों, जैसा कि हम अक्सर देखते हैं कि बहुत सक्सेसफुल लोग जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लिया है, उनको सुसाइड करते हुए हमने देखा है। रिसेंट एग्जाम्पल हमारे सामने है। उन लोगों के पास सब कुछ है, पैसा है, फेम है, बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, चाहने वाले हैं, लेकिन अगर नहीं है तो वह है सिर्फ एक चीज़, पीस ऑफ माइंड। एक साइकिल चलाने वाले को हमेशा लगता है कि एक बाइक चलाने वाला ज़्यादा खुश है। एक बाइक चलाने वाले को हमेशा लगता है कि लंबी गाड़ी से चलने वाला पर्सन वो ज़्यादा खुश है। एक लंबी गाड़ी से चलने वाले को यही चीज़ एक जेट प्लेन वाले के लिए लगती है, और ये सिलसिला कभी रुकता नहीं। यह जो खोज है ना दोस्तों, कुछ एक्स्ट्रा पा लेने की, ये कभी रुकती नहीं है, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई आपसे आगे होगा। जब आप कुछ अचीव कर लेते हो, एक माइलस्टोन को अचीव कर लेते हो, तो बहुत बार देखा गया है कि लोग उस सक्सेस को यानी उस माइलस्टोन को अचीव करने की खुशी मनाते भी नहीं हैं, लेकिन उनको इस बात की चिंता हो जाती है कि अगला माइलस्टोन मैं कैसे पाऊंगा, अगला सक्सेस का पैरामीटर मैं कैसे टच करूंगा। ये मिग तृष्णा है दोस्तों, जो कभी ख़त्म नहीं होगी। अगर कुछ ख़त्म होगा तो वो है हमारे होठों पे एक इनोसेंट और सच्ची स्माइल, एक चैन की नींद और हमारा पीस ऑफ माइंड। यही तो कह रहे हैं आइंस्टाइन कि सोसाइटी के बनाए हुए सक्सेस के पैरामीटर के पीछे भागने से खुशी नहीं मिलने वाली है, या खुशी की गारंटी नहीं है। सिंपल और हम्बल लाइफ टेंशन से भरी हुई लाइफ से कहीं ज़्यादा बेटर है दोस्तों। एक छोटे से मकान में
बहुत ही सिंपल लाइफ जी के, सादा पानी पी के, रात को 2 मिनट में ही नींद में चित हो जाना, वह लाइफ उस लाइफ से कहीं ज़्यादा अच्छी है जो आपको मखमल की चादर पे, बहुत मुलायम गद्दे पे 2-2 नींद की गोलियां खाने के बाद भी नहीं आती। दुनिया का जब बेस्ट माइंड आइंस्टाइन जब इस बात को बोल रहा है तो इसका मतलब उस बात पे गौर किया जाना चाहिए। दोस्तों, हजारों लाखों लाइफ बर्बाद हो चुकी हैं इस गला काट कंपटीशन के चक्कर में। जिंदगी कोई रेस नहीं है दोस्तों जिसको जीता ही जाए, जिंदगी एक जर्नी है जिसको जिया जाए। तो क्या इसका मतलब यह है कि हमें गोल अचीव नहीं करना चाहिए? क्या इसका मतलब यह है कि हमें गोल अचीव करने के लिए मेहनत नहीं करनी चाहिए, हमें सपने नहीं देखना चाहिए? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। मेहनत करनी चाहिए, दिल लगा के मेहनत करनी चाहिए, लेकिन अपना पीस ऑफ माइंड खो के नहीं। हमें यह नहीं मानना चाहिए कि उस अगर गोल को मैं अचीव करूंगा तभी मैं खुश रह पाऊंगा। आपकी हैप्पीनेस उस गोल पाने से रिलेटेड नहीं होनी चाहिए। अगर आपको गोल नहीं मिला तब भी आप खुशी रह सकते हो। अपनी बात को मैं जिम कैरे और बॉब मार्ले की एक बात से एंड करना चाहूंगा। जिम कैरे ने कहा था कि मैं चाहता हूं कि इस दुनिया का हर आदमी सक्सेसफुल हो, हर आदमी अमीर बने, ताकि वो ये जान सके कि पैसा ही हर चीज का आंसर नहीं है। बॉब मार्ले ने भी एक बार कहा था कि मैं इतना गरीब हूं कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ पैसा है। तो दोस्तों, अपनी मैं इस बात को यहीं पे स्टॉप करना चाहूँगा और आपसे अपील करूँगा कि अपनी लाइफ में थोड़ी सी पॉजिटिविटी लाएं। इस कंपटीशन भरी लाइफ से अपने आप को थोड़ा सा फ्री करें, अपनी लाइफ अपने हिसाब से जिएं, दुनिया को देख के ना जिएं। थैंक यू वेरी मच।